हारून ने उन्हें उनके हाथ में लिया। हारून ने उन्हें उनके हाथ में लिया। हाथ से लिया क्या चीज लिया? ठीक है, हाथ से लिया और एक बछड़ा डालकर क्या कर दिया? ढालकर बनाया। ध्यान देना, इस्राएली प्रजा परमेश्वर ने छुड़ाया। छुड़ाने के बाद में इस्राएली प्रजा क्या गलती कर रही है? अपने लिए जितना भी बालियों का जो लूट था ना, सोने, बाली, नथली, करधन, तो क्या क्या बोलते हैं ना, पकड़ंडू, जितने भी प्रकार के थे ना, सबको लूट में ला करके जो पाए थे उन सबको लिया हारून ने और क्या कर दिया? प्रेशर में आ गया। इस्राएली पर जो उसको फोर्स किए और उस हारून ने क्या कर दिया? क्योंकि कलाकार था, सोने को ढाल कर सोने का बछड़ा बना दिया। क्या बना दिया? सोने का बछड़ा बना दिया और टांकी से गढ़ा। और टांकी से गढ़ा। तब लोग कहने लगे, हे इस्राएल, तेरा ईश्वर ये सोने का बैला है। क्या है? ये सोने का बैला है भाई। वो तो न तो बोल सकता है, न खा सकता, न छींक सकता है, न चल सकता है। उसको तुमको क्या करना पड़ेगा? खींचना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा। वो भला कैसा हो गया तुम्हारा? और आगे, हे इस्राएल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया, जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है, वह यही है। अब बताओ, यहाँ तो वहाँ तो उसका कोई चित्र नहीं था, अब यहाँ पर उसका तो पूरा बैला आ गया है। आज भी लोग क्या करते हैं? अब ध्यान देना, ये ओरिजिनल मूल धर्म यही है और इसका सारे संसार ने डुप्लीकेट किया है। क्या किया है? सारे संसार ने इसका डुप्लीकेट किया है। क्योंकि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी बेटर और सुनसान पड़ी थी। पहला व्यक्ति आदम बना, उसके बाद सारे लोग होते गए। तो आदम कौन सा जाति का था? आदम कौन सा जाति का था? ए जातिवाद वालों ध्यान से सुन लो आज, और रूढ़िवाद वालों ध्यान से सुन लो आज, ये मानवतावाद वालों ध्यान से सुन लो आज, धर्म कर्म वालों ध्यान से सुन लो आज। जब प्रथम पुरुष हुआ, न काला था, न गोरा था, न कुछ ऊंचा था, न नीचा था, किसी धर्म का नहीं था, पता भी नहीं आपको था क्या? तो भाई आज क्यों धर्म करके उछलते हो? आपकी क्या पहचान है भाई? आपके पसीने में, अर्थात आपके चेहरे का रंग उड़ जाएगा, आपके माथे में पसीना शुरू हो जाएगा। अगर मैं वहां पर बैठ जाऊंगा, आपका पूरा क्या बोलते हैं, ये सिर के बाल से लेकर के पैर के तलवे नाखून तक भी आप चेक करूंगा, एक एक निकाल के चमड़े निकाल कर, तो जाति और बिरादरी सब पता चल जाएगा कि कौन सी जाति के हो तुम, कौन सी बिरादरी के हो तुम। आज घमंड है इस चीज का कि हम फलाना धर्म के, कोई धर्म का नहीं है। पता था क्या तुमको इस धर्म में आओगे तुम? तो फिर कैसे बोलते हो? मिट्टी से बना हुआ मानव घमंड ना करने पाए, मैं इस धर्म का हूँ, उस धर्म का हूँ, तो क्या फर्क पड़ जाता है? तुम्हारे इस धर्म में हो जाने से क्या कुछ बिगड़ गया कि क्या कुछ बन गया है ना? बहुत कुछ बिगड़ रहा है, बन नहीं रहा है ना? क्या बनाया आप लोगों ने? कुछ लोग बोलते हैं ये विदेशी धर्म है, तो ठीक है ना, विदेश से कपड़ा आया, मत पहनो, नंगे रहो। और क्या करो? विदेश से सिलाई मशीन आया, कपड़े भी मत सिलाओ। विदेश से जूता चप्पल आया, मत पहनो, है ना? विदेश से साउंड सिस्टम आया, मेड इन चाइना, आया कि नहीं आया? मत यूज करो। कोई भी चीज यूज मत करो। भारत देश लोग कैसे थे पता है? तोलगी वाले थे। कैसे वाले थे? आज कोट टाई और सूट जो एक आदिवासी कहने का मतलब समझ में आ रहा है? जब हम उस क्षेत्र में चले जाएंगे ये सारी बातें पाई जाती है। उन्होंने इतना अधिकार दिया, उन्होंने ऐसा सम्मान दिया ताकि हर व्यक्ति साफ शुद्ध एकदम सभ्यता पूर्वक बने। उसका गुणगान नहीं करके अनेक प्रकार की धर्म कर्म की बातों में उछल कूद करते रहते हैं। तुम्हारे उछल कूद फांद करने से कुछ नहीं होने वाला है। एक तिनका मात्र यहाँ पर बन जाने वाला नहीं है, बिगड़ जरूर जाएगा। इसलिए मूल धर्म वापस आ जाओ। हालेलुया। मानो मिट्टी से बना, और मिट्टी में क्या हो जाएगा? धर्म में मिल जाएगा। जब तो बताओ तो धर्म में मिलेगा? मिट्टी में मिलेगा। मिट्टी में कहाँ मिलेगा? मिट्टी में मिलेगा। ठीक है, अगर हम इस बात विषय में जाएंगे।